अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। एक्सरसाइज 4.3 हम पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज वाइंड अप करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला सवाल है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन। इसी तरीके का सवाल हमने अर्थमेटिक बीट के अंदर भी पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्सेप्ट वहाँ है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, सिर्फ फॉर्मूले चेंज है। सवाल के कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक मिलते जुलते आपको मिलेंगे। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन एन फाइंड आउट करना है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला ये है ज्योमेट्रिक मीन का, तो हमने वो भी लिख दिया यहाँ पर कि ये हमारे पास आ गया बेसिकली रूट ए बी इसका फॉर्मूला है। ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर रूट से स्क्वायर कट डाउन हो गया और राइट हैंड साइड के ऊपर दोनों को मैंने अलग अलग स्क्वायर दे दिया। फिर ये नीचे डिवाइड में लिखी हुई है टर्म, इसको मैं इक्वल टू के वहाँ ले गया। ठीक है जी, इक्वल टू के वहाँ ले गया तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। अब इन पे स्क्वायर है तो यहाँ पर मैंने पूरा फॉर्मूला ओपन कर दिया ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, और यहाँ पर भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जैसे कि ए की वैल्यू यहाँ पर है ए की पावर n माइनस 3। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे सॉल्व किया मैं बता देता हूँ। ए स्क्वायर फॉर इधर, तो ये 2 जो है अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा ए की पावर 2n और 2 3 6 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पर आप देखें ये लिखा हुआ है ए की पावर 2n माइनस 6। इसी तरह 2ab एग्जैक्टली, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। 2ab एज इट इज़ आ गया हमारा 2ab, और b का भी बिल्कुल इसी तरीके से किया, पावर को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया 2n माइनस 6। तो ये मैंने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया। यहाँ पर भी यही करूँगा मैं। ठीक है जी, फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया, तो यहाँ पे था ए की पावर n माइनस 2, जब इस पे स्क्वायर लगेगा अंदर मल्टीप्लाई होगा बन जाएगा ए की पावर 2n माइनस 4। तो ये बन गया ए की पावर 2n माइनस 4, इसी तरह बी की पावर 2n माइनस 4, और बाकी बीच वाला 2ab एज इट इज रहा। ठीक है जी, तो उसको क्लियर कर लेते हैं। फिर मैंने क्या किया, ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं कि आगे के स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा जी, ये ए भी जो है अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन गौर से आपने समझनी है। देखें ए बी मल्टीप्लाई और अंदर जाके ए के साथ पहले, सही है। तो बी तो एज इट इज रहेगा, बी को तो कुछ भी नहीं करना आपने। ठीक है, जो ए है उसकी पावर 1 है और एक ए है जिसकी पावर अंदर लिखा हुआ है 2n माइनस 6, सही है। बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो बी तो एज इट इज रहेगा, ये बन जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 6। 1 माइनस 6 करूँगा तो बन जाएगा बी एज इट इज रहेगा, अभी भी ए की पावर 2n माइनस 5 बड़े नंबर की साइन। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है ए की पावर 2n माइनस 5, बी अपनी जगह पर एज इट इज रहा, कोई चेंजेस उसमें नहीं आई। अब ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है 2ab से। ठीक है, अब ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है 2ab से, तो ए से, क्योंकि ए की ए से बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, बी से बी की बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, 2 ऐसे डिव रहेगा, 2 कुछ नहीं करेंगे। यह है एक ए की पावर 1 और ए की पावर n माइनस 3 डॉट बी, फिर बी की पावर n माइनस 3। इन दोनों की बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस n माइनस 3। तो 1 माइनस 3 कहूँ तो ए की पावर आ जाएगी मेरे पास n माइनस 2। इसी तरह इसको भी सॉल्व करूँगा तो ये भी ये आ जाएगा बी की पावर n माइनस 2। तो अब यहाँ पर देखें 2 के साथ a की पावर n माइनस 2, बी के साथ भी n की पावर n माइनस 2, मतलब b की पावर n माइनस 2। ठीक है, ये हो गया। अब ये a भी जाके मल्टीप्लाई होगा इससे। जब a भी b से मल्टीप्लाई होगा तो a तो एज इट इज रहेगा और b के साथ +1 होके -5 बन जाएगा। जैसे कि शुरू में हमने a के साथ किया था वही स्टेप यहाँ b के साथ किया, तो ये हो गई मल्टीप्लिकेशन। आई होप क्लियर होंगी चीज़ें। ठीक है जी, अब आगे करना क्या है, अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ पर आप देखें तो कटिंग हो रही है, तो यहाँ पर सबसे पहले कटिंग कर देते हैं हम। ये वाली वैल्यू 2ab और ये 2ab दोनों सेम है, दोनों कट गए, दोनों वहाँ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, दोनों प्लस माइनस की फॉर्म में बन जाएंगे तो ये कट जाएंगे। तो ये हमारे पास फॉर्म अब बच गई। ठीक है जी, अब इसके बाद अब मैंने क्या किया, अब देखते हैं गौर से। मैंने क्या किया, मैंने इस टर्म को तोड़ दिया इस फॉर्म में।
ये क्यों किया, क्योंकि इसकी वजह ये है कि आगे हमारे लिए सवाल आसान हो जाएगा अगर हम ये करते हैं। यहाँ लिखा था ए की पावर 2n माइनस 5 माइनस 4 सॉरी, ए की पावर 2n माइनस 4। ठीक है, अगर मैं इसमें कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बन जाएगा ए की पावर 2n माइनस 5। माइनस 5 क्यों बनेगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है। अगर आपने चेक करना है कि आपने कॉमन ठीक लिया है तो वापस इसकी बेस से मैं पावर ऐड करके देखें, मैं ऐड करके दिखाता हूँ। 1 प्लस 2n माइनस 5, तो 1 माइनस 5 क्या होगा, माइनस का 4, तो ए की पावर बन जाएगा 2n माइनस का 4। तो इसका मतलब मैंने कॉमन बिल्कुल ठीक लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कॉमन लिया, जब ए 1 कॉमन लिया तो पावर -4 हो गया, -5 हो गए। यही स्टेप मैंने बी के साथ भी किया है। अब ये क्यों किया ये आपको आगे समझ आएगा। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। अब मैंने क्या किया, इस बी को प्लस का वहाँ जाके माइनस का कर दिया मैंने। ठीक है, और इसी तरीके से ए बी की पावर 2n माइनस 5 है, इसको भी इक्वल टू के वहाँ जाके मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, ये चीज़ इक्वल टू के यहाँ आ गई। इसी तरीके से यहाँ पर मैं ए की पावर इसको यहाँ पर इक्वल टू के वहाँ ले गया, तो इनकी साइंस चेंज हो गई। अब यहाँ से कॉमन लेना मेरे लिए आसान होगा। ठीक है, अगर इसमें मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास b की पावर 2n माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच गया a माइनस बी। यहाँ पर भी a की पावर 2n माइनस 5 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया a माइनस बी। अब a को इक्वल टू के वहाँ ले गया, इसी तरह a माइनस बी को इक्वल टू यहाँ ले आया, तो ये दोनों तो कट गए, ये बच गया। ये दोनों की पावर जो है वो सेम थी, सही, ये दोनों कट गए, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, इन दोनों की पावर सेम थी तो मैंने इनको b अपॉन ए होल पावर दे दी। ठीक है, और इस साइड पे मैंने क्या किया, इस साइड पे तो 1 बचा था, मैंने लिखा b अपॉन ए की पावर 0। ये क्यों किया, ये इसीलिए किया क्योंकि मुझे n की वैल्यू निकालनी है, और n जो है यहाँ पर पावर में है। अगर मुझे पावर को बेस बनाना है तो दोनों साइड की बेस को सेम रखना है। यहाँ पर तो देखे 1 था, ठीक है, मैंने लिख दिया b अपॉन ए, क्योंकि लेफ्ट साइड पे b अपॉन है, और पावर इसको दे दी 0, क्योंकि किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 होती है 1 के बराबर होता है। तो मैथमेटिकली मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो जब बेस सेम थी तो वो ख़त्म हो गई, और इनकी जो पावर थी वो बेस बन गई। 2n माइनस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसकी पावर थी 2n माइनस 5 और इसकी 0, तो 2n माइनस 5 इक्वल टू 0 आ गया, 5 वहाँ जाके प्लस हो गया, 2 मल्टीप्लाई होता है वहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो आंसर आ गया n क्या 5 अपॉन 2। तो ये हो गया हमारा सवाल डन। आई होप क्लियर होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, प्रैक्टिस 1-2 बार करेंगे सवाल तो क्लियर हो जाएंगी काफ़ी चीज़ें, और प्रैक्टिस करेंगे तो आसान लगेगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा जी, सवाल है हमारे पास, द अर्थमेटिक ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल exceed their geometric mean by 2 and their sum is 20, find the numbers। ठीक है, अब कंडीशन के मुताबिक कह रहा है द अर्थमेटिक ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर एक्सीड देयर ज्योमेट्रिक मीन, मतलब दो पॉजिटिव नंबर है एक्सीड करा ज्योमेट्रिक मीन बाय 2। तो ये कंडीशन बन गई मेरे पास। ठीक है, एक कंडीशन मेरे पास ये बन गई, एंड देयर सम इज 20, और जो इसका सम है उन नंबर्स का, मतलब नंबर्स आपने ए बी निकालने, क्योंकि फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन जो क्या होता है, अर्थमेटिक मीन में भी a प्लस बी डिवाइड बाय 2 होता है, मतलब a और b होते हैं नंबर, और ज्योमेट्रिक मीन के अंदर क्या रूट ए बी, उसके अंदर भी a और b, मतलब a और b की वैल्यू निकालनी है। सही है, तो पहली कंडीशन हमारे पास जो बन रही थी वो बन रही थी अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर एक्सीड देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 2, एक्सीड कर गया ज्योमेट्री बाय 2, मतलब +2 कर दिया, और देयर सम इज 20, तो उनका सम जो है 20 के बराबर है, तो इसलिए a प्लस बी इक्वल टू 20। इस इक्वेशन में से b को इक्वल टू के वहाँ ले जाऊंगा तो बन जाएगा a इक्वल टू 20 माइनस बी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। फिर मैंने क्या किया, फिर इसके अंदर सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पर जो मेरे पास सवाल था मैंने सिंपल क्या किया, अर्थमेटिक मीन किया, उसका फॉर्मूला खोल दिया a प्लस बी डिवाइड बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन किया ज्योमेट्रिक मीन का रूट के अंदर ए बी। अब a प्लस बी बराबर है 20 के, अगर आप कंडीशन देखें तो इसकी जगह 20 रख दिया। फिर यहाँ कटिंग हो जाएगी, 20 डिवाइड बाई 2 करूँगा 10 आ गया, और रूट के अंदर ए बी प्लस 2 एज इट इज रहा।
ये 2 जब इक्वल टू के वहाँ जाएगा तो माइनस करवा दूंगा, तो 10 माइनस 2 करूँगा तो 8 हो जाएगा। तो रूट ए बी इक्वल टू 8, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करूँगा तो मेरे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी 64। तो ये मेरे पास आ गया इसका ए बी इक्वल टू 64। ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी सवाल रहता है, हमें ए और बी दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, वो आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, आगे देख लेते हैं, इसको करवा देता हूँ मैं आपको। तो आगे किस तरीके से होगा, ए बी 64, तो मैंने क्या ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू 64 है हमारे पास। ठीक है, पी ए की जगह वैल्यू मुझे पता है, मैंने लिख दी 20 माइनस बी, और यहाँ बी एज इट इज़ रहा इक्वल टू 64। बी को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा, बन जाएगा 20b, और बी से बी स्क्वायर इक्वल टू 64। ठीक है, मैं एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ इसका ताकि समझ आए। तो बी स्क्वायर ये जो है ये नेगेटिव है, इसको वहाँ ले जाऊँगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह ये भी वहाँ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और 64 अपनी जगह पर रहेगा। तो इसको सिंपल हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे। आपने सिंपल क्या करना है, मॉड शिफ्ट और 5 दबाना है, तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी, मॉड 5 एंड 3। तो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी, पहली वैल्यू आपकी 1 है, दूसरी -20, और थर्ड आपके पास है 64। आप मिडिल टर्म ब्रेक करके भी कर सकते हैं। तो एक वैल्यू 16 आ रही है, एक 4 आ रही है, तो b की एक वैल्यू हमारे पास 16 आएगी, और एक हमारे पास b इक्वल टू 4। तो ये मेरे पास दो वैल्यूज़ आई हैं b की। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगा और a निकाल लूँगा। तो हम लिखेंगे पुट b इक्वल टू 16, तो 20 माइनस 16 करूँगा तो a की वैल्यू आ गई 4। इसी तरह पुट a इक्वल टू 4, 20 माइनस 4 करूँगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 16। तो ये एट द एंड आपका आंसर्स होंगे, ये आपको इसी की वैल्यूज़ ही निकालनी थी। तो ये a की 4, a की 16, और सिर्फ b की 4 और b की 16। तो ये हो गया हमारा एक और सवाल डन। तो आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान सवाल था। आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, इस तरह का सवाल एक और भी था हमारे पास जो हमने लास्ट क्लास में किया था, अर्थमेटिक बिटवीन टू नंबर इज 5, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज 5 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 4। तो अर्थमेटिक जो है वो बराबर है 5 के। ठीक है, इसी तरह तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 के बराबर हो गया। 2 को वहाँ मल्टीप्लाई करा दी तो a प्लस बी इक्वल टू 10, b को वहाँ ले गया तो a इक्वल टू 10 माइनस बी। ये थी पहली कंडीशन अर्थमेटिक मीन की, तो उससे मैंने एक इक्वेशन बना ली, a इक्वल टू 10 माइनस बी। फिर कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 4 के बराबर है, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है रूट ए बी इक्वल टू 4। स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया तो मेरे पास आ गया ए बी इक्वल टू 16। इसके अंदर भी ऐसा ही करना पड़ेगा, a की वैल्यू पुट कर दूंगा 10 माइनस बी इक्वल टू 16। ये हो जाएगा 10b स्क्वायर इक्वल टू 16। बी स्क्वायर को वहाँ ले जाऊँगा, बी स्क्वायर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये भी पॉजिटिव। तो इसी तरह क्वाड्रेटिक मॉड 5 3, पहली वैल्यू 1, फिर -10 एंड देन 16। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8 एंड 2। बी की वैल्यू आ गई आपके पास 8 एंड 2। तो जैसे प्रीवियस सवाल के अंदर इक्वेशन पुट करेंगे, लिखेंगे पुट b इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, तो हो जाएगा 10 माइनस 8, तो वैल्यू हो जाएगी 2। इसी तरह फिर b की जगह 2 पुट करेंगे, तो 10 माइनस 2 किया तो a की वैल्यू आ गई 8। तो ये हमारी वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, आप नोट करें सेम ही वैल्यूज आ रही हैं, तो a इक्वल टू 2 एंड 8 एंड b इक्वल टू 2 एंड 8। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह से। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो 4.7 होगी इंशाल्लाह। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। 4.7 अर्थमेटिक सीरीज़ है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।